शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर दिन गामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में गल मुंडी माल साजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंडी माल साजे, शशि भाल पर विराजे, और डमरू निदान बाजे, डमरू निदान बाजे, कैलाश पर विराजा, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में द्विज तेज तीन राशि, कटिबंध नाग फांसी, द्विज तेज तीन राशि, कटिबंध नाग फांसी, और मैया है संग में दासी, मैया है संग में दासी, सब विश्व के आधारा, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, और काली जटा के अंदर, काली जटा के अंदर दिन गामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में। राधे राधे। आप सभी मित्रों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। प्यारे मित्रों, पूर्णिमा तिथि से स्वर्ण मास की शुरुआत हो चुकी है। आज है सावन के महीने का पहला सोमवार। और प्यारे मित्रों, जो लोग संक्रांत के महीने से महान महीने की शुरुआत मानते हैं, तो उन लोगों के लिए तो सावन 17 तारीख से शुरू हो चुका था। तो चाहे हम पूर्णिमा तिथि से माने, चाहे संक्रांत से माने, लेकिन सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। और आप सभी मित्रों को सावन के महीने की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे मित्रों, कहा जाता है कि जब भगवान भोले शंकर ने कालकूट नामक विष को पिया था, तो उनके पूरे शरीर में उस विष के कारण बहुत ही ज़्यादा ताप उत्पन्न हो गया था, जलन उत्पन्न हो गई थी। तब माता ने और अन्य देवी देवताओं ने उनके ऊपर जल की वर्षा करी थी, जल चढ़ाया था। तभी से शिवलिंग में भोले शंकर के ऊपर जल को चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई है। प्यारे मित्रों, हमको श्रावण मास में प्रतिदिन मंदिर जाकर, सोमवार को मंदिर जाकर शिवलिंग में जल जरूर अर्पण करना चाहिए। अपनी भोले शंकर क्या करते थे? भोले शंकर हमेशा भगवान के ध्यान पर लीन रहते थे। तो हमें भी, हम चाहे मंदिर जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन हमें भी ये प्रण लेना चाहिए कि हम भी प्रतिदिन कुछ क्षण ध्यान में रहकर अपने इष्ट का ध्यान जरूर करें, उनका नाम जप जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र महीना है। पूरे श्रावण मास में आप जितना ज़्यादा पूजा जप तप करेंगे, उसका उतना ही ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। राधे राधे। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा
बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर दिन गामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में, गल मुंडी माल साजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंडी माल साजे, शशि भाल पर विराजे, और डमरू निदान बाजे, डमरू निदान बाजे, कैलाश पर विराजा, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में, द्विज तेज तीन राशि, कटिबंध नाग फांसी, द्विज तेज तीन राशि, कटिबंध नाग फांसी, और मैया है संग में दासी, मैया है संग में दासी, सब विश्व के आधारा, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, और काली जटा के अंदर, काली जटा के अंदर दिन गामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में। राधे राधे। आप सभी मित्रों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। प्यारे मित्रों, पूर्णिमा तिथि से स्वर्ण मास की शुरुआत हो चुकी है। आज है सावन के महीने का पहला सोमवार। और प्यारे मित्रों, जो लोग संक्रांत के महीने से महान महीने की शुरुआत मानते हैं, तो उन लोगों के लिए तो सावन 17 तारीख से शुरू हो चुका था। तो चाहे हम पूर्णिमा तिथि से मानें, चाहे संक्रांत से मानें, लेकिन सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। और आप सभी मित्रों को सावन के महीने की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे मित्रों, कहा जाता है कि जब भगवान भोले शंकर ने कालकूट नामक विष को पिया था, तो उनके पूरे शरीर में उस विष के कारण बहुत ही ज़्यादा ताप उत्पन्न हो गया था, जलन उत्पन्न हो गई थी। तब माता ने और अन्य देवी देवताओं ने उनके ऊपर जल की वर्षा करी थी, जल चढ़ाया था। तभी से शिवलिंग में भोले शंकर के ऊपर जल को चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई है। प्यारे मित्रों, हमको श्रावण मास में प्रतिदिन मंदिर जाकर, सोमवार को मंदिर जाकर शिवलिंग में जल जरूर अर्पण करना चाहिए। अपनी भोले शंकर क्या करते थे? भोले शंकर हमेशा भगवान के ध्यान पर लीन रहते थे। तो हमें भी, हम चाहे मंदिर जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन हमें भी ये प्रण लेना चाहिए कि हम भी प्रतिदिन कुछ क्षण ध्यान में रहकर अपने इष्ट का ध्यान जरूर करें, उनका नाम जप जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र महीना है। पूरे श्रावण मास में आप जितना ज़्यादा पूजा जप तप करेंगे, उसका उतना ही ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। राधे राधे।